प्रकार से हम सभी लोगों ने दैनिक नियमित अपराह्नकालीन नित्य पूजा के अंतर्गत प्रार्थना, कीर्तन, तत्व और गुण वंदना, उपदेश एवं सर्वमांगलिक मंत्रों का उच्चारण किया। अब हम सभी लोग भजन एवं प्रवचन की ओर प्रस्थान करते हैं। सर्वप्रथम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश के लिए विनियोग करते हैं। ओम अस्य श्रीमद्देवी भागवताख्य स्तोत्र मंत्रस्य श्रीकृष्णद्वैपायन ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमणिद्वीपाधिवासिनी भगवती महाशक्तिः देवता ब्रह्मबीजं गायत्री शक्तिः भुक्तिमुक्तिके कीलकं पुरुषार्थचतुष्टय सिद्ध्यर्थं पाठे विनियोगः। अथ ध्यानम्। ॐ बालार्कायुत तेजसां त्रिनयनां रक्ताम्बरोल्लासिनीं नानालङ्कृतराजमानवपुषां बालोडुराक्षेखरां हस्तैः क्षुधनुः श्रेणीं सुमसरं पाशं मुदा बिभ्रतीं श्रीचक्रस्थितसुन्दरीं त्रिजगतामाधारभूतां स्मरेत्। श्रीचक्रस्थितसुन्दरीं त्रिजगतामाधारभूतां स्मरेत्। अथ मंगलाचरणम्। ॐ सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोली जगदम्बा मैया की जय। पूर्व के सत्र में हम सभी लोगों ने यह श्रवण किया कि गुरु वशिष्ठ के शाप के कारण से राजा त्रिशंकु वन की ओर प्रस्थान करते हैं और वन में ही तप करने का मन बनाते हैं। उनके पुत्र हरिश्चंद्र को जब पता चला कि उनके पिता को शाप मिला है और इस कारण से उनकी चांडाल की गति हो गई है, तब उन्होंने अपने मंत्रियों को उनको सम्मान पूर्वक बुलाने के लिए भेजा। लेकिन राजा त्रिशंकु ने उन सचिवों को समझा बुझाकर वापस राज्य में भेज दिया और यह आदेश दिया कि राजा हरिश्चंद्र को ही मेरे महाबली पुत्र हरिश्चंद्र को सिंहासन पर बिठाकर आप लोग मेरी आज्ञा से राज्य के समस्त कार्य कीजिए। अर्थात राजकुमार हरिश्चंद्र को राज्य का उत्तरदायित्व सौंप दिया जाए, राजा घोषित किया जाए। ऐसा राजा सत्यव्रत, जिनका एक नाम त्रिशंकु भी है, उन्होंने अपने मंत्रियों से वार्तालाप किया, उनको आज्ञा दी और इस प्रकार से त्रिशंकु के उपदेश देने पर सभी मंत्री अत्यधिक दुखी होकर रोने लगे और उन्हें प्रणाम करके वानप्रस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करने वाले उन राजा त्रिशंकु के पास से लौट आए।
अयोध्या में आकर उन मंत्रियों ने शुभ दिन में हरिश्चंद्र के मस्तक पर विधि पूर्वक अभिषेक किया। राजा त्रिशंकु की आज्ञा से मंत्रियों के द्वारा राज्य अभिषेक होकर तेजस्वी तथा धर्मपरायण हरिश्चंद्र अपने पिता का स्मरण करते हुए राज्य करने लगे और अब अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र का शासन चलने लगा। अब आगे का प्रसंग है राजर्षि विश्वामित्र का अपने आश्रम में आना और सत्यव्रत द्वारा किए गए उपकार को जानना। राजा जन्मेजय बोले, हे व्यास जी, राजा त्रिशंकु के आदेश से सचिवों ने हरिश्चंद्र को राजा बना दिया, किंतु स्वयं त्रिशंकु ने उस चांडाल देह से मुक्ति कैसे प्राप्त की? वे वन में कहीं मर गए अथवा गंगा तट पर जल में डूब गए अथवा गुरु वशिष्ठ ने कृपा करके उन्हें साप से मुक्त कर दिया। यह संपूर्ण वृतांत आप मेरे समक्ष कहिए। मैं राजा त्रिशंकु का चरित्र भली भांति सुनना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, अपने पुत्र का राज्य अभिषेक करके राजा त्रिशंकु का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ और वे वहीं जंगल में कल्याणकारी भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए समय व्यतीत करने लगे। इस तरह कुछ समय बीतने के बाद कौशिक मुनि एकाग्र चित्त होकर तपस्या पूर्ण करके अपने पत्नी तथा पुत्रों आदि को देखने के लिए अपने आश्रम आए। वहां आकर अपने स्त्री पुत्रादि को स्वस्थ देखकर वे परम हर्षित हुए। मेधावी ऋषि ने पूजा के लिए आगे स्थित अपनी भार्या से पूछा, हे सुनैने, दुर्भिक्ष की स्थिति में तुमने समय कैसे व्यतीत किया? तुमने अन्न के बिना इन बालकों को कैसे, किस उपाय से पाला, यह मुझे बताओ। हे सुंदरी, मैं तो तपस्या में संलग्न था, इसलिए नहीं आ सका। हे प्रिय, हे शोभने, बिना धन के तुमने क्या व्यवस्था की? यहाँ पर भीषण अकाल का समाचार सुनकर मैं अत्यधिक चिंतित था, किंतु यह सोचकर नहीं आया कि मैं धनहीन वहां जाकर करूंगा ही क्या। हे सुजघने, वन में एक दिन मैं भी भूख से अत्यधिक विकल होकर चोर की भांति एक चांडाल के घर में प्रविष्ट हुआ। वहां चांडाल को सोया हुआ देखकर भूख से अत्यंत व्याकुल मैं रसोई घर खोजकर कुछ खाने के लिए उसमें पहुंच गया। बर्तन खोलकर भोजन प्राप्त करने के लिए मैंने ज्यों ही बर्तन में हाथ डाला, तभी उस चांडाल ने मुझे देख लिया। उसने आदरपूर्वक मुझसे पूछा, आप कौन हैं? रात के समय मेरे घर में आप क्यों प्रविष्ट हुए हैं और मेरे बर्तनों को क्यों खोल रहे हैं? आप अपना उद्देश्य बताइए। हे सुंदर केशों वाली, चांडाल के यह पूछने पर क्षुधा से अत्यधिक पीड़ित मैं गदगद वाणी में उससे कहने लगा, हे महाभाग, मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ। मैं भूख से विकल होकर चोरी के विचार से युक्त होकर यहाँ आया हूँ और इस बर्तन में कोई खाने की वस्तु देख रहा हूँ। हे महामते, चोरी के विचार से यहाँ आया हुआ मैं आपका अतिथि हूँ। इस समय मैं भूखा हूँ, अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं आपके द्वारा भली भांति पकाए गए पदार्थ का भक्षण करूं। विश्वामित्र बोले, हे सुंदरी, मेरी बात सुनकर चांडाल ने मुझसे कहा, हे चारों वर्णों में अग्रगण्य, इसे चांडाल का घर जानिए, अतः आप मेरे यहाँ भोजन मत कीजिए, क्योंकि एक तो मानव योनि में जन्म पाना दुर्लभ है, उसमें भी द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के यहाँ बड़ा ही दुर्लभ है। द्विजों में भी ब्राह्मण कुल में जन्म तो सर्वथा दुर्लभ है। क्या आप इसे नहीं जानते हैं? उत्तम लोक की कामना करने वाले व्यक्ति को कभी भी दूषित आहार नहीं ग्रहण करना चाहिए। भगवान मनु ने कर्मानुसार 7 जातियों को अंत्यज मानकर उन्हें अग्राह्य बतलाया है। हे विप्र, मैं चांडाल हूँ, अतः अपने कर्म के अनुसार त्याज्य हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे द्विज, मैं अपना धर्म समझकर ही आपको भोजन करने से रोक रहा हूँ, न कि अपने पदार्थ के लोभ से। हे द्विजवर, वर्ण संकरता का दोष आपको न लगे, केवल यही मेरा अभिप्राय है। विश्वामित्र बोले, हे धर्मज्ञ, तुम सत्य कह रहे हो। हे अंत्यज, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत विशाल है, फिर भी मैं तुम्हें आपत्ति काल में पालनीय धर्म का सूक्ष्म मार्ग बता रहा हूँ। हे मानद,
मनुष्य को चाहिए कि जिस किसी भी उपाय से शरीर की रक्षा करे। इसमें यदि कोई पाप हो जाए तो बाद में पाप से मुक्ति के लिए प्रायश्चित कर लेना चाहिए। आपत्ति काल में किए गए पाप कर्म के कारण दुर्गति नहीं होती, किंतु सामान्य समय में किए गए पाप के कारण दुर्गति अवश्य होती है। भूख से मरने वाले को नरक होता है, इसमें संदेह नहीं है। अतः अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले को भूख मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। हे अंत्यज, इसलिए मैं भी चौर कर्म से अपने देह की रक्षा कर रहा हूँ। विद्वानों ने कहा है कि अनावृष्टि के समय चोरी करने से जो पाप होता है वह पाप उस मेघ को लगता है जो पानी नहीं बरसाता है। विश्वामित्र बोले, हे प्रिय, मेरा ऐसा यह वचन कहते ही आकाश से हाथी की सूंड की तरह मोटी धार वाली मनोभिलषित जल वृष्टि सहसा होने लगी। बिजली के चमक के साथ बरसते हुए मेघ को देखकर मैं अत्यंत आनंदित हुआ। उसी समय चांडाल का घर छोड़कर मैं परम प्रसन्नता पूर्वक बाहर निकल पड़ा। हे सुंदरी, अब यह बताओ कि तुमने प्राणियों का विनाश करने वाले उस अत्यंत भीषण समय को इस वन में किस प्रकार बिताया। व्यास जी बोले, हे राजन, पति की यह बात सुनकर उस प्रिय भाषणी स्त्री ने पति से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने जिस प्रकार उस अत्यंत कष्टकारी समय को व्यतीत किया उसे आप सुनिए। आपके चले जाने के बाद यहाँ अकाल पड़ गया था। मेरे सभी पुत्र अन्न के लिए बड़े दुखित हुए। बालकों को भूखा देखकर घोर चिंता से ग्रस्त मैं निवार अर्थात जंगली धान्य के लिए वन में घूमती रही। उस समय मुझे कुछ फल मिल गए। इस प्रकार निवार अन्न के द्वारा मैंने कुछ महीने व्यतीत किए। हे कांत, उसके भी समाप्त हो जाने पर मैं मन ही मन पुनः सोचने लगी, इस वन में अब निवारान्न भी नहीं मिल रहा है और इस अकाल में भिक्षा भी नहीं मिल सकती। वृक्षों पर फल नहीं रह गए और धरती में कंदमूल भी नहीं रहे। भूख से पीड़ित बालक व्याकुल होकर बहुत रो रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और भूख से तड़पते हुए इन बालकों से क्या कहूं। ऐसा सोचकर मैंने मन में यही निश्चय किया कि किसी धनी व्यक्ति के हाथ आज अपने एक पुत्र को बेचूंगी और उसका मूल्य लेकर उस द्रव्य से भूख से पीड़ित अपने बालकों का पालन करूंगी, क्योंकि इनके पालन पोषण का दूसरा कोई उपाय नहीं रह गया है। अपने मन में यह विचार करके मैंने इस पुत्र को बेचने का दृढ़ निश्चय कर लिया। हे महाभाग, उस समय मेरा यह पुत्र व्याकुल होकर जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा, किंतु मैं निर्लज्ज होकर अपने रोते चिल्लाते इस पुत्र को लेकर घर से निकल पड़ी। उस समय राजर्षि सत्यव्रत ने मार्ग में मुझ अति व्याकुल चित्त वाले को देखकर पूछा कि यह बालक क्यों रो रहा है। हे मुनिवर, तब मैंने उनसे यह वचन कहा, हे राजन, मैं इस बालक को आज बेचने के लिए ले जा रही हूँ। तब मेरी बात सुनकर राजा का हृदय दया से भर गया और उन्होंने मुझसे कहा, तुम इस बालक को लेकर अपने घर लौट जाओ। जब तक मुनि विश्वामित्र लौटकर नहीं आते तब तक तुम्हारे इन बालकों के भोजन के लिए सामग्री प्रतिदिन तुम्हारे यहाँ पहुंचा दिया करूंगा। तभी से दयालु राजा सत्यव्रत प्रतिदिन कुछ भोज्य सामग्री इस पेड़ पर रखकर चले जाते थे। हे कांत, उन्होंने ही संकट के सागर से इन बालकों की रक्षा की, किंतु मेरे ही कारण राजा सत्यव्रत को मुनि वशिष्ठ के शाप का भागी होना पड़ा। किसी दिन राजा सत्यव्रत जंगल में कोई सामग्री नहीं पा सके, तब उन्होंने वशिष्ठ जी की दूध देने वाली गाय मार डाली। इससे मुनि वशिष्ठ उन पर बहुत कुपित हुए। कुपित महात्मा वशिष्ठ ने राजा का नाम त्रिशंकु रख दिया और गोवध करने के कारण राजा को चांडाल बना दिया। हे कौशिक, उनके इसी कष्ट से मैं अत्यंत दुखित हूँ, क्योंकि मेरे ही कारण वे राजकुमार सत्यव्रत चांडाल हो गए हैं। इसलिए अब आपको जिस किसी भी उपाय से, यहाँ तक कि अपनी उग्र तपस्या के प्रभाव से राजा की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। व्यास जी बोले, हे शत्रु का दमन करने वाले राजा जन्मेजय, अपनी पत्नी की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र उस दुखित स्त्री को सांत्वना देते हुए कहने लगे। विश्वामित्र बोले, हे कमल नयने, जिन्होंने तुम्हारा उपकार किया है और घोर वन में तुम्हारी रक्षा की है, उन राजा सत्यव्रत को मैं शाप मुक्त अवश्य करूंगा।
मैं अपनी योग विद्या तथा तपस्या के प्रभाव से उनका दुख दूर कर दूंगा। परम तत्ववेत्ता विश्वामित्र जी अपनी भार्या को इस तरह आश्वस्त करके सोचने लगे कि राजा सत्यव्रत का दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। तब भली भांति विचार करके मुनि विश्वामित्र उस स्थान पर गए जहां राजा सत्यव्रत दीन अवस्था को प्राप्त होकर चांडाल के रूप में एक कुटिया में रह रहे थे। मुनि को आते देखकर राजा त्रिशंकु विस्मय में पड़ गए। वे तत्काल मुनि के चरणों पर दंड की भांति गिर पड़े। तब भूमि पर पड़े हुए राजा को हाथ से पकड़कर द्विज श्रेष्ठ विश्वामित्र ने उठाया और उन्हें सांत्वना देते हुए यह वचन कहा, हे राजन, मेरे ही कारण वशिष्ठ मुनि ने आपको शाप दिया है, अतः मैं आपकी सारी कामना पूर्ण करूंगा। अब आप बताइए कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं। राजा बोले, पूर्व काल में मैंने यज्ञ कराने के लिए वशिष्ठ जी से यह प्रार्थना की थी, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं महान यज्ञ करना चाहता हूँ, अतः आप मुझसे यज्ञ संपन्न कराइए। हे विप्रेंद्र, आप मेरा यह अभिष्ट कार्य कीजिए जिससे मैं स्वर्ग चला जाऊं। इसी मानव देह से सुखों के निधान इंद्रलोक जाना मैं इसी मानव देह से सुखों के निधान इंद्रलोक जाना चाहता हूँ। इस पर वशिष्ठ मुनि ने क्रोधित होकर मुझसे कहा, अरे दुर्बुद्धि, इस मानव शरीर से तुम्हारा स्वर्ग में वास कैसे हो सकता है। तब स्वर्ग की उत्कट लालसा वाले मैंने भगवान वशिष्ठ से पुनः कहा, हे निष्पाप, तब मैं किसी अन्य को पुरोहित बनाकर वह श्रेष्ठ यज्ञ आरंभ करूंगा। उसी समय उन्होंने मुझे यह शाप दे दिया, हे नीच, तुम चांडाल हो जाओ। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने शाप पाने का सारा कारण आपसे कह दिया। अब एकमात्र आप ही मेरा दुख दूर करने में समर्थ हैं। कष्ट की पीड़ा से व्यथित राजा त्रिशंकु इतना कहकर चुप हो गए और विश्वामित्र जी भी उनके शाप को दूर करने का उपाय सोचने लगे। प्रेम से बोलिए जगदम्बा मैया की जय। आज कथा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष कथा का श्रवण अगले दिन के सत्र में करते हैं। पूर्व के सत्र में हम सभी लोगों ने यह श्रवण किया कि ऋषि विश्वामित्र तपस्या से वापस लौट करके जब आते हैं और उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से यह जिज्ञासा की कि किस प्रकार से उन्होंने अकाल के समय में अपनी और अपने संतान का भरण पोषण किया, तब ऋषि विश्वामित्र की धर्मपत्नी ने राजा सत्यव्रत के द्वारा किए गए उपकार का वर्णन किया कि राजा सत्यव्रत ने ही हमारा भरण पोषण किया, उनके द्वारा ही हमारे और हमारे पुत्रों के जीवन की रक्षा हुई और हमारा भरण पोषण करने के कारण से राजा सत्यव्रत को भूखा रहना पड़ा और उस क्षुधा से पीड़ित होकर के उन्होंने गुरु वशिष्ठ की गौ का वध कर दिया, जिसके कारण से उन्हें चांडाल की गति प्राप्त हो गई है। हे ऋषिवर, आप अपने तप के प्रभाव से उन्हें इस चांडाल की स्थिति से मुक्त करें और उन्हें उनका अभिष्ट प्रदान करें। ऐसा ऋषि विश्वामित्र की पत्नी ऋषि विश्वामित्र से निवेदन करती हैं। ऐसा सुनकर के ऋषि विश्वामित्र राजा त्रिशंकु के पास जाते हैं, उनकी व्यथा को सुनते हैं। राजा ने कहा कि पूर्व काल में मैंने यज्ञ कराने के लिए वशिष्ठ जी से प्रार्थना की थी कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं महान यज्ञ करना चाहता हूँ, अतः आप यह यज्ञ मुझसे संपन्न करवाइए। क्यों? क्योंकि राजा सत्यव्रत सदेह ही स्वर्ग जाना चाहते थे और गुरु विश्वामित्र ने कहा कि सदेह कोई भी व्यक्ति स्वर्ग को नहीं जा सकता, अतः आप मुझसे
यज्ञ संपन्न कराइए। ऐसा जब राजा सत्यव्रत ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि हे विप्रेंद्र, आप मेरा यह अभिष्ट कार्य कीजिए जिससे मैं स्वर्ग चला जाऊं। मैं इसी मानव देह से सुखों के निधान इंद्रलोक जाना चाहता हूं। इस पर वशिष्ठ मुनि ने क्रोधित होकर मुझसे कहा, अरे दुर्बुद्धि, इस मानव शरीर से तुम्हारा स्वर्ग में वास कैसे हो सकता है। तब स्वर्ग की उत्कट लालसा वाले मैंने भगवान वशिष्ठ से पुनः कहा, हे निष्पाप, तब मैं किसी अन्य को पुरोहित बनाकर वह श्रेष्ठ यज्ञ आरंभ करूंगा। उसी समय उन्होंने मुझे यह शाप दे दिया, हे नीच, तुम चांडाल हो जाओ। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने शाप पाने का सारा कारण आपसे कह दिया। अब एकमात्र आप ही मेरा दुख दूर करने में समर्थ हैं। कष्ट की पीड़ा से व्यथित राजा त्रिशंकु इतना कहकर चुप हो गए और विश्वामित्र जी भी उनके शाप को दूर करने का उपाय सोचने लगे। इस प्रकार से हम सभी लोगों ने कथा का श्रवण किया था पूर्व सत्र में। आज हम सभी लोग ऋषि विश्वामित्र का सत्यव्रत को सशरीर स्वर्ग भेजना एवं वरुण देव की आराधना से राजा हरिश्चंद्र को पुत्र की प्राप्ति किस प्रकार से हुई, इस प्रसंग का श्रवण करते हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, महातपस्वी गाधी पुत्र विश्वामित्र ने यज्ञानुष्ठान का विचार करके यज्ञ संबंधी सामग्रियां जुटाकर सभी मुनियों को निमंत्रित किया। तत्पश्चात विश्वामित्र के द्वारा निमंत्रित किए गए मुनिगण उस यज्ञ के बारे में जानकर भी वहां नहीं आए, क्योंकि वशिष्ठ जी ने उन सबको आने से मना कर दिया था। यह जानकर गाधीपुत्र विश्वामित्र खिन्न मनस्क तथा अति दुखित हुए और उस आश्रम में आए जहां राजा त्रिशंकु विराजमान थे। कुपित विश्वामित्र ने उन त्रिशंकु से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, वशिष्ठ जी के मना कर देने के कारण सभी ब्राह्मण तो यज्ञ में नहीं आए, किंतु हे महाराज, मेरे तप का वह प्रभाव देखिए जिससे मैं आपको अभी सुरलोक पहुंचाता हूं और आपकी अभिलाषा पूरी करता हूं। यह कहकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने हाथ में जल लेकर गायत्री जप से अर्जित अपना समस्त पुण्य उन्हें दे दिया। राजा को अपना पुण्य देकर विश्वामित्र ने उन पृथ्वीपति से कहा, हे राजर्षि, अब आप अपने अभिष्ट स्वर्गलोक को जाइए। हे राजेंद्र, बहुत दिनों से मेरे द्वारा अर्जित किए गए पुण्य से अब आप प्रसन्नता पूर्वक इंद्रलोक जाएं और वहां देवलोक में आपका कल्याण हो। व्यास जी बोले, हे राजन, विप्रेंद्र विश्वामित्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु मुनि के तपोबल से बड़े बेग से उड़ने वाले पक्षी की भांति तुरंत ऊपर की ओर उड़े। आकाश में उड़कर जब राजा त्रिशंकु इंद्रपुरी पहुंचे, तब सभी देवताओं ने देखा कि चांडाल वेशधारी कोई क्रूर व्यक्ति चला आ रहा है। तत्पश्चात उन लोगों ने इंद्र से पूछा कि चांडाल के समान आकृति वाला यह दुर्दर्श, यह कौन व्यक्ति देवता की भांति आकाश मार्ग से बड़े बेग से चला आ रहा है। तब इंद्र ने सहसा उठकर उस अधम पुरुष की ओर देखा। उसे त्रिशंकु के रूप में पहचान कर तत्काल डांटते हुए इंद्र कहने लगे, हे चांडाल, घृणित कर्म करने वाले, तुम देवलोक में कहाँ चले आ रहे हो? तुम अभी पृथ्वी लोक को लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए यहाँ निवास करना सर्वथा उचित नहीं है। व्यास जी बोले, हे शत्रुओं का दमन करने वाले जन्मेजय, इंद्र के ऐसा कहते ही त्रिशंकु स्वर्ग से वैसे ही नीचे गिरने लगे जैसे पुण्य के क्षीण होने पर देवताओं का स्वर्ग से पतन हो जाता है। तब राजा त्रिशंकु वहीं से बार बार चिल्लाने लगे, हे विश्वामित्र, हे विश्वामित्र, मैं स्वर्ग से च्युत होकर बड़े वेग से नीचे की ओर गिर रहा हूं, अतः आप मुझ कष्ट पीड़ित की रक्षा कीजिए। हे राजन, गिरते हुए त्रिशंकु का करुण क्रंदन सुनकर तथा उन्हें नीचे की ओर गिरते देखकर विश्वामित्र ने कहा, वहीं रुक जाइए। हे राजन, यद्यपि त्रिशंकु देवलोक से च्युत हो चुके थे, तथापि मुनि विश्वामित्र के ऐसा कहते ही उनके तपोबल के प्रभाव से वे त्रिशंकु वहीं पर आकाश में ही स्थित हो गए। तत्पश्चात विश्वामित्र ने नई सृष्टि की रचना द्वारा दूसरा स्वर्गलोक बनाने के लिए जल का स्पर्श करके
एक दीर्घकालीन यज्ञ आरंभ किया। उनके इस प्रकार के प्रयत्न को जानकर इंद्र गाधिपुत्र मुनि विश्वामित्र के पास तुरंत आ पहुंचे। इंद्र बोले, हे ब्राह्मण, आप यह क्या कर रहे हैं? हे साधो, आप कुपित क्यों हैं? हे मुनिश्रेष्ठ, आप दूसरी सृष्टि मत कीजिए और बताइए कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं। विश्वामित्र बोले, हे विभो, आपके लोक से च्युत होकर अत्यंत दुख में पड़े हुए राजा त्रिशंकु को आप प्रेम पूर्वक अपने निवास स्थान स्वर्गलोक में ले जाइए। व्यास जी बोले, हे राजन, विश्वामित्र का वह निश्चय जानकर इंद्र को बहुत भय हुआ। उन्होंने मुनि का उग्र तपोबल समझकर कहा, ठीक है। तत्पश्चात राजा को दिव्य शरीर वाला बनाकर तथा उन्हें एक उत्तम विमान पर बैठाकर इंद्र ने विश्वामित्र से आज्ञा लेकर अपनी पुरी के लिए प्रस्थान किया। राजा त्रिशंकु सहित इंद्र के स्वर्ग में चले जाने के उपरांत विश्वामित्र सुखी होकर अपने आश्रम में निश्चिंत होकर रहने लगे। इस प्रकार से ऋषि विश्वामित्र ने अपने तप के प्रभाव से, अपने तपोबल से राजा सत्यव्रत, जो कि त्रिशंकु के रूप में जाने लगे थे, चांडाल वेशधारी हो गए थे, उन्होंने अपने तप के प्रभाव से उन्हें स्वर्गलोक को भेज दिया। इधर राजा हरिश्चंद्र मुनि विश्वामित्र के द्वारा किए गए अपने पिता के स्वर्ग गमन संबंधी उपकार को सुनकर अत्यंत हर्षित हुए और राज्य शासन करने लगे। अयोध्यापति हरिश्चंद्र रूप, यौवन तथा चातुर्य से संपन्न अपनी भार्या के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर भी जब वह युवती रानी गर्भवती नहीं हुई, तब राजा बड़े चिंतित तथा दुखी हुए। इसके बाद वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाकर तथा मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने संतान उत्पन्न न होने के कारण अपनी चिंता व्यक्त करते हुए गुरु से कहा, हे धर्मज्ञ, हे मानद, आप महान ज्योतिर्विद तथा मंत्र विद्या के परम विद्वान हैं, अतः आप मेरे लिए संतान प्राप्ति का कोई उपाय कीजिए। हे द्विजश्रेष्ठ, आप तो जानते ही हैं कि पुत्रहीन की गति नहीं होती। मेरे दुख को जानते हुए तथा उसे दूर करने में समर्थ होते हुए भी आप उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? ये गौरैया पक्षी बड़े धन्य हैं जो अपने शिशु का लालन पालन कर रहे हैं। मैं ही ऐसा भाग्यहीन हूँ जो सदा दिन रात चिंतित रहता हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, उनकी व्यथा भरी वाणी सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी भली भांति मन में विचार करके उनसे कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे महाराज, आप ठीक कह रहे हैं। जो दुख पुत्र न होने के कारण होता है, वैसा अद्भुत दुख इस संसार में नहीं है। अतएव हे राजेंद्र, आप प्रयत्न पूर्वक जलाधिपति वरुण देव की आराधना कीजिए, वे ही आपका कार्य करेंगे। हे धर्मिष्ठ, वरुण देव से बढ़कर कोई दूसरा संतान दाता देवता नहीं है, इसलिए आप उन्हीं की आराधना कीजिए। इससे आपका प्रयोजन अवश्य सिद्ध हो जाएगा। मनुष्यों को भाग्य तथा पुरुषार्थ इन दोनों का आदर करना चाहिए, क्योंकि बिना उद्योग किए कार्य सिद्धि कैसे हो सकती है। हे नृपश्रेष्ठ, तत्वदर्शी मनुष्यों को न्यायपूर्वक उद्योग करना चाहिए। वैसा करने से सिद्धि अवश्य मिलती है, अन्यथा नहीं। अपरिमित तेज वाले उन गुरु वशिष्ठ की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने तप करने का निश्चय किया और गुरु को प्रणाम करके वे निकल पड़े। राजा हरिश्चंद्र गंगा नदी के तट पर एक शुभ स्थान में पद्मासन लगाकर बैठ गए और अपने मन में पासधारी वरुण देव का ध्यान करते हुए कठोर तप करने लगे। हे महाराज, इस प्रकार तप करने वाले उन राजा हरिश्चंद्र पर कृपा करके प्रसन्न मुख कमल वाले वरुण देव उनके सम्मुख प्रकट हो गए। जलाधिपति वरुण देव ने हरिश्चंद्र से यह वचन कहा, हे धर्मज्ञ, आपके तप से मैं प्रसन्न हूँ, आप मुझसे वर मांगिए। राजा बोले, हे देवेश, मैं संतानहीन हूँ, अतः आप मुझे सुखदायक पुत्र दीजिए। मैंने देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन तीनों ऋणों से मुक्त होने के लिए यह तप रूप उद्यम किया है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति किस लिए होती है?
देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए। इसलिए राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि इन तीनों ऋणों की मुक्ति के लिए, इन तीनों ऋणों की मुक्ति जिस संतान की प्राप्ति से होती है, जिस पुत्र प्राप्ति से होती है, उसी के लिए मैंने यह तप रूप उद्यम किया है। तब दुखित राजा का यह प्रगल्भ वचन सुनकर वरुण देव अपने सम्मुख स्थित राजा हरिश्चंद्र से मुस्कुराते हुए कहने लगे। वरुण बोले, हे राजन, यदि आपको मनोवांछित गुणवान पुत्र उत्पन्न हो, तब मनोरथ पूरा हो जाने के पश्चात आप मेरा कौन सा प्रिय कार्य करेंगे? हे राजन, यदि आप शंका रहित भाव से उस पुत्र को बलि पशु बनाकर मेरा यज्ञ करें तो मैं आपको वर प्रदान करूंगा। राजा बोले, हे देव, मैं संतानहीन न रहूं। हे जलाधिप, मैं उस पुत्र को बलि पशु बनाकर आपका यज्ञ करूंगा। मैं आपसे यह सत्य कह रहा हूं। हे मानद, इस पृथ्वी लोक में मनुष्यों के लिए संतान न होने का दुख अत्यंत असह्य होता है। अतः आप मुझे कल्याणकारी तथा मेरी शोकाग्नि को शांत करने वाला पुत्र प्रदान कीजिए। वरुण बोले, राजन, आपको अपनी कामना के अनुकूल पुत्र प्राप्त होगा। अब आप घर लौट जाइए, किंतु अभी मेरे सामने आपने जो वचन कहा है उसे सत्य कीजिएगा। व्यास जी बोले, वरुण देव के ऐसा कहने पर राजा हरिश्चंद्र घर चले गए और वरदान संबंधी सारा वृतांत अपनी रानी से कहा। उनकी 100 परम सुंदर रानियां थीं। उनमें से कल्याणी तथा पतिव्रता सेव्या ही उनकी प्रधान धर्मपत्नी तथा पटरानी थीं। कुछ समय बीतने पर सुंदरी सेव्या ने गर्भ धारण किया। तब उनकी गर्भकालीन अभिलाषा को सुनकर राजा परम प्रसन्न हुए। उस समय राजा ने विधि पूर्वक पुंसवन आदि सभी संस्कार संपन्न कराए। 10वां महीना पूरा होने पर रानी ने नक्षत्र तथा ग्रह के उत्तम प्रभाव से युक्त शुभ दिन में देवपुत्र के समान कांतिमान पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों के साथ जाकर स्नान करके सर्वप्रथम बालक का जातकर्म संस्कार कराया और बहुत दान दिए। पुत्र का जन्म होने से राजा को परम प्रसन्नता हुई। उस समय उन्होंने धन धान्य से युक्त होकर परम उदारता पूर्वक अनेक प्रकार के विशिष्ट दान दिए और गीत वाद्यों के साथ महोत्सव मनाया। इस प्रकार से भगवती की कृपा से, भगवती की उपासना के प्रभाव से ऋषि विश्वामित्र ने राजा सत्यव्रत को स्वर्गलोक प्रदान किया एवं तप के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने पुत्र की प्राप्ति की। इस कथा प्रसंग का श्रवण करते हुए कथा को आज यहीं पर विराम देते हैं। शेष कथा का श्रवण अगले दिन करते हैं। प्रेम से बोलिए जगदम्बा मैया की जय।